अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके द्वारा जो है बनाए गए बौद्ध धर्म के बारे में और ज्योतिष की जो कुछ चीज़ें उनके ऊपर लागू होती है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो जैसे कि वो एक राजा के घर में पैदा हुए थे। लुम्बिनी करके हिमालय के क्षेत्र में एक रियासत थी, राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा जो है सुद्धोधन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध ने अवतार लिया। जैसे कि मालूम है कि विष्णु के वो 9वें अवतार थे। और जब जन्म लिया उन्होंने तो उनके कान जो है ये बहुत लंबे थे, यहाँ तक थे। गौतम बुद्ध की कोई भी फ़ोटो देख लीजिए, कान यहाँ तक लटकते थे। जिस व्यक्ति के कान लंबे होते हैं, विशेषकर कान का जो निचला हिस्सा है ये वाला, ये जितना लंबा होगा उतना ही आदमी महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनने के गुण उसमें मौजूद होते हैं। जब उनका जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने कुंडली तो बाद में देखी, पहले शरीर के अंग और उनसे भी पता लगाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि विश्व सम्राट बनने का योग लेकर के ये बच्चे ने जन्म लिया है। जैसे कि हम जानते हैं ज्योतिष में कुंडली देखते हैं, उसके साथ साथ ही कुंडली के साथ हस्तरेखा, चेहरा, ललाट, आँखें, दंत पंक्तियाँ, ठोड़ी, कान और कमर, हाथ हस्तरेखाएँ, पद्म रेखाएँ, पाँव की रेखाएँ, जांग, ये कुछ चीज़ें होती है जिसको देख करके ज्योतिष और कुंडली को मिला करके उनके भविष्यवाणी की जाती है। ये सब लक्षण जो थे गौतम बुद्ध में बहुत ही उच्च क्वालिटी के, बहुत ही उच्च पुरुष के लक्षण थे। चूँकि उनका जन्म राज परिवार में हुआ था इसलिए राजा तो बनने ही थे वो, लेकिन विश्व सम्राट बनने की जो चीज़ थी वो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, वो जैसे कि हम जानते हैं आगे जा कर के सत्य साबित हुई। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में विश्व लेवल पर पताका फहराई। सनातन धर्म में कई बार छोटी मोटी त्रुटियाँ हो जाती है तो बीच बीच में भगवान कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, वो उनको थोड़ा बहुत शुद्धता करके उसको ठीक करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो धर्म चलाया, बौद्ध धर्म, जैसे कि हम जानते हैं बौद्ध धर्म विश्व के करीब करीब 40-50 देशों में बौद्ध धर्म व्याप्त है। अक्सर RSS वाले के लोग या और भी जो हिंदूवादी लोग हैं वो भी कई बार ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है मात्र भारत में रहा है और नहीं है, जबकि विदेशी दूसरे जो धर्म हैं हमारे जो हिंदुओं के विरुद्ध वो 58 देशों में, 50 देशों में। उनको ये मालूम नहीं है कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही एक शाखा है। इतने देशों में जो है फैला हुआ है और करीब करीब 50-60 करोड़ जो है बौद्ध लोग हैं, जिसमें चाइना वगैरह, जापान, वियतनाम, भारत, थाईलैंड, बर्मा, सुमात्रा, कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान, श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया, नेपाल, लाओस, मंगोलिया और फिलीपींस, रूस, बांग्लादेश, इन सब देशों में बौद्ध धर्मावलंबी पाए जाते हैं जो मूलतः हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। और 5-6 देश ऐसे हैं जिसमें बौद्ध धर्म को जो है राज्य धर्म का दर्जा दिया हुआ है। उसमें भूटान है, म्यांमार है, कंबोडिया है, इस तरह के कुछ देश हैं जो उन्होंने वहाँ राजधर्म ही बौद्ध है। तो ये छोटी बात नहीं है। इधर से जो है पश्चिम की तरफ से मुस्लिम आक्रमण हुए तो हिंदू राजा के पुत्र जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने पूर्व की दशा के सभी देशों के ऊपर अपना परचम फहरा लिया। चीन कितना बड़ा देश है, इसके बाद में जितने भी नीचे थाईलैंड वगैरह, बर्मा और ये छोटे मोटे जितने भी देश, श्रीलंका से लगा कर इधर पूर्व ठेठ जापान वगैरह, ये सब के सब देश बौद्ध धर्मावलंबी है। ये विशेषकर हिंदू धर्म के ही एक शाखा है। कान लंबे की बात इसलिए कि ज्योतिष में जैसे कि मैंने बताया कुंडली देखने के साथ साथ ज्योतिष जो होते हैं वो शरीर विज्ञान के भी ऊपर ध्यान देते हैं। जिनके कान लंबे होते हैं, विशेषकर निचला हिस्सा जिसको लोड़ बोलते हैं कान को, वो लंबा होता है तो वो आदमी विश्व सम्राट होता है, चाहे वीरता के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो या अन्य सामाजिक क्षेत्र में हो। तो जैसे कि
ये जो है विष्णु भगवान के 9वें अवतार भी थे और लगभग 50 देशों में इन्होंने धर्म को स्थापित किया, बौद्ध धर्म को। कानों के बाल होते हैं, कई लोगों के यहाँ कानों में बाल होते हैं। कानों में बाल होना दीर्घायु होने का प्रतीक है। जिनके भरे पूरे बाल होते हैं कानों में, ये आदि दीर्घायु होता है, लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। शंख के समान कई बार कान होते हैं, ऊपर से थोड़ा ऐसा होता है, नीचे आते आते धीरे पतला हो जाता है। शंख के समान जो बाल होते हैं, जो बजाने वाला शंख होता है उसके समान जो बाल होते हैं, वो आदमी सेनापति या वीर होता है। छोटा कान जो होता है, जितना कान छोटा होगा वो आदमी शरीर विज्ञान के अनुसार कंजूस बताया गया है। और कान का ऊपरी हिस्सा मोटा हो, यहाँ से मोटापा हो कान का, तो वो आदमी जो है लीडर होता है, बहुत ही बहादुर होता है। तो ये जो है कान के बारे में एक जो लंबा कान देख के जन्म लेते ही ज्योतिषियों ने बोला कि विश्व सम्राट होगा। तो आज इस जो है महात्मा बुद्ध के जन्म अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा पे हमने ये विषय देखना उचित समझा। दोस्तों, पुराने बूढ़े बड़े जो थे वो शरीर विज्ञान के बारे में बड़े जानकार थे। आजकल हम लोग इन चीज़ों के बारे में भूलते जानते हैं। ज्योतिष में कुंडली है प्रथम चीज़ है, लेकिन अगर कुंडली न हो तो हस्तरेखा और शरीर विज्ञान के माध्यम से भी सत्यवान सावित्री का भी किस्सा आपने देखा होगा। पद्म रेख देख करके उसकी जो सावित्री ने कहा कि ये इसको कोई नहीं मार सकता, और जैसे कि आगे वो अलग विषय, बस विषयांतर हो जाएगा। तो आज हम ये विषय लिया है दोस्तों कि विश्व सम्राट बनेगा। ज्योतिषियों ने भगवान बुद्ध के लंबे कान देख करके भविष्यवाणी की थी। आज ये विषय बहुत रोचक विषय है, इसको पढ़िए, देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही।